हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई हमारे चेहरे पर जो हंसी है ना, उसका राज आपको पता ही है, क्योंकि काफी दिन से हम वेट कर रहे थे कि महाभारत स्टार्ट करें, लेकिन जफर भाई आज नहीं है। हम सब ने मिलकर ही देखनी है, लेकिन आज फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आस्ता आस्ता ज्यादा पार्ट्स भी आएंगे और हम कंटिन्यू देखेंगे भी। उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आएगा हमारे साथ, लेकिन देखते हैं फर्स्ट पार्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी शांति, इतना संतोष। मुझे केवल तुम्हारे पास ही मिलता है सत्यवती। राज्य का भार, युद्ध, संघर्ष, प्रपंच, कूटनीतियां, न्याय न्याय के बाद सबका विस्मरण हो जाता है। इससे अधिक किसी और की क्या इच्छा हो सकती है सत्यवती? जीवन की इच्छा महाराज, संघर्ष के पल में ही अनुभव होता है कि हम जीवंत हैं। अर्थात तुम्हें संघर्ष में रुचि है, शांति में नहीं। जिनके पास सारे सुख हैं, उन्हें शांति का मूल्य होता है। जिनके पास केवल शांति ही है, उन्हें तो पहले सारे सुख चाहिए। सही बात। और सुख को तो संघर्ष से ही मिलता है ना महाराज शांतनु? सत्यवती, इधर से कोई चीज आ रही है। क्या कर रही हो सत्यवती? सुख प्राप्त करने का प्रयत्न। छोड़ दो सत्यवती, अत्यंत शक्तिशाली मत्स्य है ये, तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। मेरे हाथ नहीं आएगी? मत्स्य राज की कन्या हूं मैं। रुक जाइए महाराज, आपको मेरी शपथ है, यदि आपने मेरी सहायता की। उनको भी बोला है सहायता नहीं करनी, हेल्प नहीं करेंगे। छोड़ दो सत्यवती, मैं मछुआरों का आदेश दूंगा, वो पकड़ कर ले आएंगे ये मत्स्य तुम्हारे लिए। तब तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती महाराज। मछली और तो ये महाराज को वो मरवाएगी। जिद पर आ तभी पकड़ लेना पड़ता है। वो आगे सत्यवती, चट्टान है। वाह। अब देख, पकड़ लिया। ओ जी, सत्यवती तो भाई बड़ी बहादुर निकली है।
के इन कोमल हाथों में इतनी शक्ति है। महाराज शांतनु, आप तो योद्धा है, हस्तिनापुर जैसे महान राज्य के सम्राट हैं आप। आपको तो पता है कि शक्ति हाथों में नहीं, शक्ति हृदय में होती है। इच्छा है हृदय की शक्ति। अपने दो हाथों के फैलाव में जितनी संजोई जाए उतनी ही इच्छा अच्छी होती है सत्यवती। महाराज, ईश्वर ने हमें इतनी छोटी आंखें दी है, किंतु उन्हीं आंखों में समग्र आकाश देखने की शक्ति भरी है ना महाराज? फिर मैं छोटी इच्छा रख के ईश्वर का अपमान कैसे कर सकती हूँ? सही। कमाल की एंट्री है भाई। वाह, इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या हो? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या। सही बात। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। नहीं मार पाते वाकई। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग कृष्णा मृग को दौड़ाती है। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम महाभारत। वाह, क्या कमाल का भाई फर्स्ट पार्ट है। लेकिन बहुत कमाल की एक जर्नी होगी। स्टार्ट से देखा जाए ना तो भाई वही मतलब कि होती है बंदे के अंदर जो नीयत होती है ना, अगर आप उस पर एक कायम रह ले तो आप हर चीज़ मतलब के कामयाब मतलब कि हर चीज़ आप पा सकते हैं। तो वही हुई भाई, उन्होंने अपनी नीयत ठीक रखी और मछली को भाई काबू कर ही लिया। कृष्णा जी की एंट्री बहुत कमाल की थी। बिल्कुल यार, सत्यवती जी ने ना एक कर दिखाया है
और पहला पार्ट था, लेकिन आगे आगे देखेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और कृष्णा जी की एंट्री हो चुकी है। भाई महाराज जी ने बोला था कि मुझे तो सुकून सत्यवती के पास ही आता है, लेकिन जब भाई वो सुकून से झील में सैर कर रहे थे तो भाई मछली की आमद हुई है। जैसे उसने वो पानी में आई और उसने छलांग लगाई है तो वो उनके ऊपर से आगे जा कर गिरी है भाई। तो भाई महाराज ने तो बोला रहने दो, तो भाई जो सत्यवती है ना उसने बोला कि नहीं मैंने इसको पकड़ना है। तो उसने भाई वो ये ऐसे तीर वो लगा हुआ था रस्से के साथ उसने फेंका है तो और वो उसके लग गया है। तो भाई उसने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन जब एंड में वो एक चट्टान के साथ टकराने वाले थे ना तो महाराज ने बोला कि आगे चट्टान है। तो भाई वो सत्यवती ने ऐसे चक्कर लगाया अपना रस्से का अपने गिर्द गिर्द, तो भाई उसके हाथ तो जख्मी हो गए हैं, लेकिन भाई उसने उसको ना पकड़ लिया। मछली के अंदर ही बहुत पावर है। हाँ चट्टान ना होती तो भाई कौन सी मछली छोटी सी भाई वो आगे अगर चट्टान से टकरा जाते तो सब कुछ खत्म था। बाकी भाई काफी दिनों से भाई हम भी कह रहे थे कि महाभारत पर वीडियो बनाएंगे, फाइनली हमने भाई पहला पार्ट शुरू कर दिया है। अब देखना है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं तो इसलिए भाई अपना सत्यवती ने भाई जो उधर अपनी मेहनत की है ना, अपना इरादा पुख्ता किया उसने भाई रखा है। पहले तो वो उसके जो साथ महाराजा था ना, वो जब मछली पकड़ने लगे ना तो एक किनारा टूटा ना कश्ती का, तो महाराजा भी बोला कि इसे छोड़ दे, तो सत्यवती ने कहा कि मैं इसे पकड़ कर रहूंगी। तो फाइनली भाई उसने पकड़ ली है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा पार्ट था, कृष्णा जी की एंट्री बहुत देखकर मजा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।